हेलो बच्चों, आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका वेलकम है। बच्चों, एनसेट, एनसीईटी, आईटेट के फॉर्म को लेके भी बच्चों के बहुत सारे डाउट क्वेश्चंस आ रहे हैं। उनको फॉर्म भरते वक्त बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो जो भी उनके क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड आज मैं आपको आंसर्स करूंगी इस वीडियो में। ठीक है, तो एक एक करके चीज़ों को हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ इसमें क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में किसी को कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सीयूईटी जैसा नहीं है कि जिसपे आप अपनी मर्जी से सब्जेक्ट ले सकते हो। यहाँ पे क्लियर है कि सभी बच्चों को जो भी एनसेट का फॉर्म फिल करेंगे उनको 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन, जनरल टेस्ट एंड टीचिंग एप्टीट्यूड सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है, सबको फिल करना है ये। ठीक है, फर्स्ट डाउट ये था जो मैंने आपको बता दिया। सेकंड ये है कि बच्चे जो फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनको उसमें स्टेजेस दिख रहे हैं। जैसे फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें आ रहा है टीचिंग का स्टेज कि प्रिपरेटरी स्टेज के लिए आपको अप्लाई करना है, या मिडिल या सेकेंडरी। तो जो भी स्टेज दिख रहे हैं ना, तो आप जिस भी क्लास के टीचर बनना चाहते हो, अगर आप प्रिपरेटरी लेवल पर जाना चाहते हो, मतलब प्राइमरी या फिर मिडिल 6 to 8 या फिर सेकेंडरी 10th 11th 12th, अगर ऐसे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने स्टेज को फॉर्म में सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप जिस भी क्लास के टीचर बनना चाहते हो आगे चल के, आपको उसके अकॉर्डिंग अपने स्टेजेस को फॉर्म में सेलेक्ट करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेरी जो बच्चों का आ रहा है कि मैम क्या हम आईटेप से ग्रेजुएट बीएड जो है, बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड करने के बाद क्या हम पीजीटी टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे? पीजीटी मतलब 11th 12th के टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो बच्चों, आपको अगर 11th 12th का टीचर बनना है तो आपको बीएड मतलब बीए प्लस बीएड जो भी आप कर रहे हो वो करने के बाद आपको एमए, एमएससी या एमकॉम करना कंपलसरी है। उसके बाद ही आप 11th 12th के टीचर के लिए आप एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना सबको ये? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं कि मैम अगर हमें 11th 12th का टीचर बनना है तो क्या हम 4 साल का ये बीए प्लस बीएड करके हम 11th 12th के टीचर बन जाएंगे? तो नहीं बन सकते, आपको उसके बाद एमए भी करना कंपलसरी है। ठीक, नेक्स्ट बच्चों का जो क्वेश्चन आ रहा है कि मैम जिनके पास सिर्फ 2 ही डोमेन है, ठीक है, जिनके पास सिर्फ 2 ही डोमेन है, 3 डोमेन है ही नहीं, वो एनसेट का फॉर्म कैसे फिल करेंगे? तो देखिए बच्चों, सीयूईटी में तो ऑप्शन था, लेकिन एनसेट के फॉर्म में ऐसा ऑप्शन नहीं है। जो भी बच्चों के पास सिर्फ 2 डोमेन बन रहे हैं वो एनसेट का फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। उनके पास फिर टीचिंग में अपना करियर बनाने का अलग तरीका है। उन्हें पहले बीए, बीएससी या बीकॉम करना होगा, उसके बाद अलग से बीएड करनी होगी। ठीक है, तो ये हो गया नेक्स्ट डाउट का आंसर। नेक्स्ट एक बहुत ही ज़्यादा इस पे क्वेश्चन आ रहा है आईआईटी और एनआईटी कॉलेजेस को लेके। जैसा कि एनसेट के फॉर्म में इस बार ये है कि आईआईटी और एनआईटी के कॉलेजेस से आप साइंस वाले बच्चे जो है वो बीएससी प्लस बीएड का प्रोग्राम कर सकते हैं। तो बहुत से बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम आईआईटी दिल्ली में क्या हमें एडमिशन मिलेगा, ऐसे बहुत तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं है, इसमें कुछ स्पेसिफिक ही आईआईटी कॉलेजेस हैं और एनआईटी कॉलेजेस हैं जहां से आपको बीएससी प्लस बीएड का ऑप्शन मिलेगा। मैं आपको दोबारा बता भी दे रही हूँ, वैसे मैंने सेपरेट वीडियो इस पर बना रखी थी, फिर भी बच्चों के बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं दोबारा आपको बता दे रही हूँ कि कौन कौन से आईआईटी के कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है बीएससी बीएड के लिए। पहला है आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी रोपन। ठीक है, ये 4 आईआईटी है जहां से आप बीएससी प्लस बीएड कर सकते हैं। एनआईटी की बात करें तो एनआईटी वारंगल, एनआईटी कालीकट, एनआईटी जालंधर, एनआईटी पौंडीचेरी, एनआईटी अगरतला। ये जो कॉलेजेस हैं आईआईटी और एनआईटी के जो मैंने आपको बताए, यहीं से आप सिर्फ बीएससी प्लस बीएड का प्रोग्राम, मतलब आईआईटी एनआईटी की बात करें तो आप सिर्फ इन्हीं आईआईटी एनआईटी कॉलेजेस से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम जब आप फॉर्म की डेट बढ़ गई है, जैसा कि आप सबको पता होगा, मैंने बताया भी है कि फॉर्म की डेट एक्सटेंड हो गई है, अब 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो बच्चों की क्वेरी आ रहा है कि मैम अब करेक्शन विंडो की डेट क्या होगी? ठीक है, तो करेक्शन विंडो के लिए अभी कोई अपडेट नहीं आई है, साइट पे ये लिखा हुआ है आने वाले कुछ दिनों में आपको करेक्शन विंडो की अपडेट दे दी जाएगी। तो जैसे ही करेक्शन विंडो की अपडेट आएगी मैं आपको अपने चैनल पे वीडियो डाल दूंगी उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये कुछ क्वेरीज थी बच्चों की एनसेट को लेके। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेरी आपकी है तो आप अपने क्वेरी को रेज करिए, आपको आंसर किया जाएगा। तो ऐसी और अपडेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।